आपका घर यही हुआ? मेरा वही मंदिर है, मंदिर आपका यही है? पुजारी है। बैठक करे, उसका घर के लोग को बैठाए और फिर से उस मूर्ति को नया बनाए और प्राण प्रतिष्ठा करे। अगर फिर दूसरे से धर्म पूजा के हो। साथ इस तरह से हुआ रहता तो कोई नहीं बकसता, लेकिन यही एक हिंदू धर्म है, यही एक सनातन धर्म है। जाति से हटे हम लोग हिंदू हैं। यहाँ तो राजपूत, भुइयार, ब्राह्मण, कुर्मी, कलवार, कोयरी हर एक चीज में बांट दिया गया रहता है। किसी मस्जिद को तोड़ा गया रहता, उस पर कोई झंडा अगर लगा आज के देता। पूरे भारत में जाएंगे, कहीं दिक्कत होगा तो जहाँ हमको खबर मिलेगा नमस्कार वहाँ साथियों, मैं हूं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं सच के साथ न्यूज। आज मैं मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के रामचंद्रपुर में मैं उपस्थित हूं। यह 5 नंबर वार्ड पड़ता है। यहाँ के मैं दृश्य दिखाने वाला हूं जो आप लोग सोचकर बहुत परेशान हो जाइएगा और कहीं ना कहीं समाज के अंदर यह भावना पैदा कर सकता है कि जब हमारे देवी देवता नहीं बच रहे हैं सुरक्षित, तो इंसान कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। तो चलिए मैं यह दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ हुआ क्या है यह सब दिखाने का प्रयास करूंगा और यहाँ के जो ग्रामीण है इन सबसे बात करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करता हूँ। यह जो मंदिर है, इस मंदिर में हनुमान जी के मूर्ति जो है, मूर्ति को स्थापित किया गया है और इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जो एक तरह से देखा जाए तो तोड़फोड़ किया गया है उपद्रवियों द्वारा, जो उपद्रव मचाया गया है आप देख सकते हैं। चलिए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यह देखिए, यह जो बोर्ड है यह किसी सरकार द्वारा नहीं बोर्ड लगाया गया है, यह जो एक ग्रामीण के द्वारा ही लगाया गया होगा। यहाँ पे जो पूजा पाठ करने आते हैं उनके ही द्वारा लगाया गया है। इसको भी तोड़ दिया गया है और ये चलिए अंदर में दिखाने का प्रयास करूंगा। यह मंदिर है, मंदिर के अंदर में जा करके दिखाऊंगा आपको, पूरा विस्तार से दिखाने का प्रयास करूंगा। पहले यह देखिए तोड़ करके, यह जो पत्थर है आप देख सकते हैं, ये जो हनुमान जी है, हनुमान जी के हाथ है। चलिए मैं पहले विस्तार से दिखाने का प्रयास करूंगा कि हाँ क्या हुआ है। चलिए पहले दिखाने का प्रयास करता हूँ। यह हनुमान जी हैं और ये जो देख रहे हैं हाथ किस तरह से तोड़ दिया गया है और यह किनके द्वारा तोड़ा गया है, क्यों इस तरह से किया गया धर्म है। इस तरह से तोड़ने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोलने आ रहा है, कोई आवाज उठाने नहीं आ रहा है, कोई बजरंगी भाई नहीं आ रहा है या कोई प्रकार के यहाँ पे कोई आवाज उठाने के लिए नहीं खड़ा हो रहे हैं। यह देख रहे हैं दुर्दशा, यह हनुमान जी का मूर्ति है, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ के ग्रामीण है उन सबसे बात करने का प्रयास करूंगा। यह जो उपद्रवी जो है यहाँ पे जो हनुमान जी के मूर्ति को तोड़फोड़ किए हैं, इस पे कोई आवाज उठाने के लिए नहीं आ रहा है। अगर यही किसी दूसरे धर्म में अगर इस तरह से किया गया रहता, किसी मस्जिद के ऊपर तो तोड़फोड़ किया गया रहता, किसी मस्जिद को तोड़ा गया रहता, उस पर कोई झंडा अगर लगा देता तो वहां पे सैकड़ों हजारों मुस्लिम समुदाय खड़ा होकर के आवाज उठाते। लेकिन यही हिंदू धर्म के जो देवता हैं, एक तरह से महाबली हनुमान के नाम से जाने जाते हैं, जो रक्षक हैं, उनके साथ इस तरह से किया गया है। सोच सकते हैं आप लोग। तो चलिए इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह। सिंह। आपका घर यही हुआ? मेरा वही मंदिर है, मंदिर आपका यही है? पुजारी है। देख सकते हैं चाचा के आवाज में दर्द ही निकल रहा है सिर्फ। मंदिर से आपका क्या लगाव? पुजारी है। पुजारी है? हाँ। यह मंदिर तोड़ा, मंदिर में जो हनुमान जी है तोड़ा गया, आपको बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत? बहुत दिक्कत है। किनके द्वारा तोड़ा गया? राम प्रवेश महतो के बेटा रंजीत महतो। रंजीत महतो द्वारा? हाँ। वो भी हिंदू है? हाँ वही हिंदू नुनिया है। अच्छा नुनिया है, हिंदू में ही आता है। हाँ। तो वो इस तरह से कर दिया, क्यों किए हैं? माओवादी में रहता है। अच्छा। हाँ। देखिए चाचा का कहना है कि माओवादी में रहते हैं और तोड़ दिया है। देखिए किस तरह से मूर्ति तोड़ा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं चाचा आप कांप रहे हैं, पूरा बुजुर्ग हैं फिर भी बोलने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है, जो हिंदू है, वो नहीं एकत्रित हो रहे हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप लोग को तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ है। कोई किसी इंसान को अगर देखा जाए, अगर उसको कोई मार देता है तो उसको दर्द होता है। जो मूर्ति जो है, मूर्ति को तोड़ दिया गया तो आप लोगों को दर्द होता है? बहुत दर्द है। देविंदर सिंह। आपका घर यही हुआ? हाँ यही है। आपके बगल में जो मंदिर है, मंदिर के बारे में जानकारी है कि नहीं है? जानकारी है। क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ है, प्रवेश महतो का एगो लड़का है रंजीत कुमार, वो इसका व्यू है कि क्षति पहुंचावे लोगों का, और एक बार जेलों में गया था वो, एक दो की केसो है। यही आकर के यह अवाल बवाल करता है। एक बात बताइए, वो जो थे वो हिंदू है या मुस्लिम है? हिंदू है, हिंदू है। हिंदू है। जब हिंदू होने के बावजूद भी एक हिंदू देवी देवताओं की तोड़फोड़ किया जा रहा है, कैसा लगता तो उसका प्रवृत्ति नहीं समझेगी, कैसा प्रवृत्ति है, क्या है, कर रहा है, वो तो वो बताएगा। आपके घर के सामने जो मंदिर है, मंदिर में जो हनुमान जी का मूर्ति तोड़ दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? हम तो कहें कि इसको उसे तो जेल गेबे किया, उसके परिवार से पैसा लिया जाए। दूसरे समुदाय में अगर इस तरह से किया गया रहता तो पूरा रोड से लेकर के वहाँ पे जाम रहता, जाम रहता तो हल्का हो जाता। हल्का होता जाता।
लेकिन यहाँ पे पांच गो भी हिंदू उपस्थित नहीं है, क्या कारण है? कारण रहता है इसमें, अब दिन है, ये लोग काम करने चले गए हैं। एक बात बताइए, इसके पहले कहीं इस मंदिर से उनको कोई दुश्मनी नहीं था क्या? ना पहले से तो कोनो खास ना, इनसे दुश्मनी रहा होता रहा हो, मंदिर से किसी को दुश्मनी क्या हो सकता है? आपसी कोई भेदभाव था? हो सकता है कि इनके जमीन में उसका घर है, हो सकता है कोनो बात के लिए कुछ रहा हो तो मंदिर पर गिर गया। आप लोगों से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना था? ना ना, इस तरह पहले से कोई दिक्कत नहीं है, ना इनसे है ना उनसे है, बैठ के कहीं नहीं खाना रहना, परसुओं तो कहीं नहीं, रोज तो कहीं नहीं करने आता है। चलिए और व्यक्ति हैं, इन सबसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? चंद्रकिशोर सिंह। ये जो मंदिर में जो हनुमान जी हैं उनको तोड़ दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें तो हम कहेंगे कि अगर हिंदू में खून में अगर अथी होता तो आकर के उसको पकड़ कर के फांसी टांग देता साला करा को। जो तोड़े हैं वो अभी है कहाँ? वो अभी जेल में है, अच्छा, जेल में। भेजवा दिए सरकार, चला गया। किनके द्वारा अभी जेल में गया? ये लोग दरोगा जी आए थे, ले गए हैं। अच्छा, दरोगा जी आए थे। कौन इन्फॉर्मेशन दिया है? यहाँ के गांव के लोग गए थे। ग्रामीण गए हुए थे थाना पे? हाँ। अच्छा, कोई हमारे साथ उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष सिपाही प्रसाद कुशवाहा जी। इनसे बात करेंगे कि यहाँ एक हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ऐसा टारगेट किया जाता है, कहीं पे हिंदू को मार दिया जाता है, कहीं पे हिंदू के ही मंदिर को तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों के तोड़ा जाता है, हिंदू के ऊपर गाली, बहुत ऐसे लोग गाली देते हैं। तो इनसे बात करने का प्रयास करूंगा, क्या इनका राय रहेगा हिंदू के ऊपर। और बहुत ऐसे हिंदू होकर के भी हिंदू को गाली देते हैं, उन पे भी अथी करेंगे। जो हिंदू होकर के भी एक हिंदू मंदिर में घुस करके और हनुमान जी के हाथ भी तोड़ गया है, तो इस पे बात करने का प्रयास करूंगा। सर एक बात बताइए, आप हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के प्रयास में रहते हैं और एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर में जो हनुमान जी का मूर्ति है उसको तोड़ दिया गया एक हिंदू के द्वारा ही, इस पे क्या? देखिए, कभी भी हमारे भारत भूमि में जब भी शोषण होता है तो हमारे हिंदू ही हिंदू को शोषण करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। हिंदू ही हिंदू को शोषण करते हैं। जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये महापाप हुआ है, जो हनुमान जी को मूर्ति को तोड़ दिया गया, ये बहुत महापाप हुआ है। एक बात बताइए, वो भी हिंदू है, एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया है, तो इस पे क्या निर्णय होना चाहिए? निर्णय क्या होना चाहिए, वो तो जो किया है वो तो भोगवे करेगा। और उसका समाज घर का लोग ये बैठक करे, उसका घर के लोग को बैठाए और फिर से उस मूर्ति को नया बनाए और प्राण प्रतिष्ठा करे, जब फिर से पूजा हो। पाप तो महापाप वो करबे किया है, उसका दंड तो भगवान उसको देबे करेंगे। एक और सवाल रहेगा, और देखा जाए तो बहुत ऐसे धर्म है, अगर धर्म के ऊपर कोई कुछ बोल देता है तो सारे एकत्रित हो जाते हैं और पूरा हमला बोलने के प्रयास में रहते हैं। यहाँ पर तो 10 हिंदू भी एकत्रित नहीं है। यहाँ हम लोग जाति में बटे हुए हैं ना, तो जाति से हटेंगे? जाति कैसे हटेंगे? जाति से हम लोग तो चाह रहे हैं कि जो जाति से हटे, हम लोग हिंदू हैं। यहाँ तो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कुर्मी, कलवार, कोयरी, हर एक चीज़ में बांट दिया गया है। आज भी जनगणना जो हुए नीतीश कुमार जी कराए हैं, उस जनगणना में भी हम लोग को अलग अलग बांट दिया गया है। बात बताइए, जिस तरह से अलग अलग बांट करके राजनीति किया जा रहा है, अगर सारे हिंदू ही हैं, हिंदू के ही तोड़ा जा रहा है और हिंदू के ही ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं और बहुत ऐसे हिंदू देवी देवताओं को तोड़ा जाता है, हिंदू के नाम पर वोट भी लिया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो वहाँ पे कोई नेता उता नहीं बोलने जाता? नेता कहाँ से बोलेगा? नेता को तो सिर्फ वोट चाहिए, वो तो फूट डालेगा, राज करेगा, उसको तो वोट से मतलब है ना। तो फिर अलग अलग करेगा, हम लोग में समाज में तुरेगा, तभी तो उसको वोट मिलेगा। आप हिंदू को आगे बढ़ाने के प्रयास में रहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे लास्ट? लास्ट क्या कहेंगे कि जो इसी का समस्या का समाधान निकले, वो तो बैठक हो, उसका व्यवस्था किया जाए। हम लोग भी सहयोग करेंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे, हम लोग भी इसमें व्यवस्था करेंगे। वो तो गलती किया ही है। जो हिंदू भाई देख रहे होंगे, जो हिंदू बहन देख रहे होंगे और इस मंदिर के बारे में जान रहे होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो उपस्थित नहीं है आगे के बैठक के लिए? सब लोग आए और इस बात को विचार इस कर रखे, इसको सब लोग जुटे। 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, लेकिन मूर्ति तो फिर बनना चाहिए। मंदिर इसी तरह थोड़े रहेगा, पूजा तो होना ही चाहिए ना। फिर से पूजा हो गया? कैसे नहीं होगा? पूजा तो होना ही चाहिए। पूजा नहीं होगा तो फिर चलेगा कैसे? हमारे सनातन धर्म को इसी तरह नेता लोग मिटाने पर लगा हुआ है। कुछ कोई बोलता है, कुछ बोलता है, और हम लोग का ये समाज यही कर रहा है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, उनके मुख्यमंत्री के बेटा बहुत ऐसे गलत बयान दिया हुआ था, उस पे आप क्या? गलत दिया था, उसके लिए हम लोग विरोध किए थे, बहुत विरोध किए थे, आज भी विरोध कर रहे हैं उसका। एक बात बताइए, मंदिर तोड़ने से सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? ऐसा कहीं होने वाला है? एक मंदिर, हजारों करोड़ों मंदिर है हमारे भारत देश में, एक मंदिर को तोड़ देने के से हमारे सनातन धर्म को मिटा देगा? एक बात बताइए, आप अकेले आकर यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ सनातन धर्म को नहीं खत्म कर सकते हैं, अनेक मंदिर है, वहाँ पे तोड़ने जाएंगे तो आप कहाँ पड़ जाएगी? हम पूरे बिहार के, पूरे भारत में जाएंगे, कहीं दिक्कत होगा तो जहाँ हमको खबर मिलेगा वहाँ पहुँचते हैं। अकेले खड़ा हो जाने से क्या यह भारत के हिंदू रह सकते हैं? जातिवाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, अकेला पहले चलिएगा, महात्मा गांधी भी अकेले चले थे, उनके पीछे से ही कोई चला था।
और फिर अकेला जब चलिएगा तो साथ में लोग चलबे करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े हुए थे जिला अध्यक्ष सिपाही प्रसाद कुशवाहा जी। बहुत अच्छे बात बोले, जो हिंदू धर्म के ऊपर बोले, और जो हिंदू जो है ना अलग अलग जातियों में बट चुके हैं और राजनीतिक जो करते हैं, जो रोटियां सेकते हैं, वो सेकने के लिए और तोड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सारे सनातनी भाइयों से कि एक हो जाए, नहीं तो आगे आने वाले पीढ़ी जो है ना दर पर दर खत्म होते ही चला जाएगा। अभी देखिए 1% घटा है हिंदू की संख्या, और वही 1% जो है मुस्लिम का संख्या बढ़ा है। अब क्या कहिएगा, धीरे धीरे तो आप घटते जा रहे हैं, और जो संख्या है जिसका देखिए बढ़ते चला जा रहा है। मैं एक ही आदमी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे हिंदू को मैं बोल रहा हूँ। आप देख रहे थे सच के साथ न्यूज। जय हिंद, जय भारत। और इस मंदिर के लिए ये हनुमान